हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आरआरबी एनटीपीसी 2024 की ये जो प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, इसमें हमने नंबर सिस्टम चैप्टर जो हमारा था संख्या पद्धति, उसका पार्ट फर्स्ट हमने कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने 10 प्रश्न सोल्व कर लिए थे, उससे आगे के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। ठीक है, और आपने वहाँ पर देखा होगा कि पार्ट फर्स्ट के अंदर स्टार्टिंग में आपको जो है आसान आसान प्रश्न देखने को मिल रहे थे। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे एंड की तरफ बढ़ते गए तो वहाँ पर जो है ठीक ठाक प्रश्न आपको देखने को मिल रहे थे। और आज के इस वीडियो में जो है हम उससे और अच्छे प्रश्न सोल्व करेंगे, और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हम अच्छे अच्छे प्रश्नों से डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर रहा। और देखिए जो कमेंट कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाए हैं, उस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाइए। तो देखिए डेफिनेटली करवाए जाएंगे, उस तरह से हम पेपर भी सोल्व करेंगे। बट देखिए एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इतना सब कुछ एक साथ तो करवा नहीं सकता। ये भी प्लेलिस्ट आपकी साथ में चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि साथ में मेरे को एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का भी एनालिसिस करवाना होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैं ये जो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ यहाँ पर, ये चैप्टर वाइज। यहाँ पर तो मैं आपको इसके अंदर जो भी कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है वो भी साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम उस प्रश्न को सोल्व करने, लेकिन वहाँ पर जब हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। वहाँ पर हम डायरेक्ट प्रश्न सोल्व कर रहे होंगे और फिर वहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इन वीडियोज़ को देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। एक बार देखिए वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई ज़रूर किया करें प्रश्न को बनाने की। इसमें देखिए n को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो बताया गया कि शेषफल हमारा 2 बचता है। ठीक है, ये मैं शेषफल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 शेषफल बचता है। जब हम n स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 5 से, तो देखिए n स्क्वायर को आप n गुणे n लिख सकते हैं, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर शेषफल आपको 2 बताया गया था। ठीक है, 2 2 बच रहा था, तो 2 इंटू में 2 किया, यानी कि ऊपर 4 हो जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि भाजक से हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है वो छोटी है, तो शेषफल जो आपका होगा वो 4 ही होगा। ठीक है, ये होगा एक मेथड इसका। सेकंड मेथड देखिए, इसमें सेकंड मेथड आपका हो जाएगा, ये जो नंबर आपको n बताया गया, इसमें देखिए हम 5 का डिवाइड करते हैं तो ये डिवीज़र हो गया हमारा। भागफल यानी कि क्यूसेंट हमने q मान लिया, और यहाँ पर शेषफल आपको 2 बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास बनेगा। तो हमें क्या करना है, इसका n का स्क्वायर करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है। n स्क्वायर करेंगे तो हम क्या कर देंगे भाई, इसका बोथ साइड हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, 25q स्क्वायर बनेगा, और प्लस के अंदर ये 20q हो जाएगा, और ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको 5 कॉमन दिखाई पड़ रहा होगा, तो यहाँ पर 5q स्क्वायर हो गया, और प्लस का ये 4q हो गया, और ये प्लस का 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए जब आप यहाँ पर n स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस वाले टर्म में आपको यहाँ पर 5 दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये 5 कट जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म आपका 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ पर ये जो शेषफल 4 बच रहा है, 4 बच रहा था, उसको आप यहाँ पर 5 से डिवाइड करके चेक करेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये डिविजर से, ये सॉरी यहाँ पर डिविजर से यहाँ पर ये जो शेषफल, यहाँ पर ये जो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो छोटी है। ठीक है, तो शेषफल जो होगा वो आपका 4 ही होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य, मतलब आसान सा प्रश्न है। आप 100 में 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 3 से यहाँ पर कितने नंबर हैं डिविजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 33 आएगा। आपको पूर्णांक में लेना, यहाँ पर दशमलव में कैलकुलेट नहीं करना है। 4 से डिविजिबल हम चेक करेंगे तो 100 में आपको 4 का डिवाइड करना है, यानी कि ये आपका 25 दे देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ऐसी संख्याएं जो कि 3 से भी डिवाइड हैं और 4 से भी डिवाइड हैं, वो यहाँ पर भी काउंट हुई हैं और यहाँ पर भी काउंट हुई हैं। तो हम देखिए 2 बार काउंट हुई, एक बार हमें उनको माइनस भी करना पड़ेगा। तो इनका जो 3 और 4 का जो एलसीएम होगा, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 3 गुणे 4 यानी कि 12 होगा। यानी कि 12 से डिविजिबल जो नंबर होंगे वो यहाँ पर काउंट हुए हैं 2 बार। ठीक है, तो 12 से डिविजिबल हमारे पास कितने होंगे, 100 में आप 12 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका 8 दे देगा। ठीक है, 12 8 96 होता है।
तो यहाँ पर आप जब टोटल नंबर कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर्स की संख्या कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका जो है 33 हो गया प्लस का 25 हो गया। बट यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो 8 नंबर थे, यानी कि ऐसे नंबर थे जो कि 3 से भी डिवाइड हैं और 4 से भी डिवाइड हैं, यानी कि ये 2 बार यहाँ पर भी काउंट हुए और यहाँ पर भी काउंट हुए, तो हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा, 2 बार माइनस नहीं करना, नहीं तो वो नंबर सारे के सारे चले जाएंगे। 2 बार काउंट हुए, एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से माइनस का 8 कर देंगे। यह हमारा 58 माइनस का 8 यानी कि 50 बच जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए करना इसमें कुछ नहीं था, ये इतना सब कुछ तो मैंने लिख के आपको बताया। बाकी यहाँ पर आप 3 से इसमें डिवाइड करते तो ये आपका 33 आ जाता, और 4 का आप इसमें डिवाइड करते तो ये 25 आ जाता। कंसेप्ट अगर पहले पता था तो। इसके बाद यहाँ पर इनका एलसीएम 12 से चेक करते तो 8, जो कि यहाँ पर भी काउंट हुए और यहाँ पर भी काउंट हुए, तो एक बार माइनस करना था, तो ये आपका 50 एक लाइन के अंदर आंसर आ रहा था। ठीक है, ये सारा सब कुछ मैंने आपको लिख के बताया है बाकी। ठीक है, इसमें देखिए 1 और 700 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं भाई। 700 के अंदर डायरेक्ट आपको जो है 17 का डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 17 4 68 हो गया, बच गया 2, 17 एकम 17, 41 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बाकी देखिए जिनको समांतर श्रेणी का कंसेप्ट पता है, अब समांतर श्रेणी तो मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा, जिनको समांतर श्रेणी का कंसेप्ट पता है, 17 और ये 34 हो जाएगा, इसके बाद 17 3 51 हो गया, 17 4 68, ऐसे चलती जाएगी। इसमें 17 का डिवाइड हम कर रहे थे तो 3 शेषफल बच रहा था, जो कि हम माइनस कर देंगे तो 697 बचेगा। ये हमारे पास समांतर श्रेणी बन चुकी है। ये इसमें होता है प्रथम पद। ठीक है, ए से इसको हम डिनोट करते हैं। प्रत्येक पद के बीच का गैप आपको 17 17 का दिखाई पड़ रहा है, तो ये हमारा सार्व अंतर डी कहलाता है, और यहाँ पर ये अंतिम पद ए एन होता है। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर पता होगा, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला जब आप यहाँ पर अप्लाई करके सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अंतिम पद आपका 697 हो गया, और इसके बाद प्रथम पद आपका 17 हो गया, प्लस के अंदर n माइनस 1 इंटू में डी आपका 17 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 17 कॉमन लेकर आप इसमें, या फिर 17 यहाँ पर अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ये 17 कट जाएगा, 697 इक्वल टू जो है 17 n आ जाएगा। 17 का आप इधर डिवाइड करें तो n बराबर जो है 17 4 68, 17 एकम 17, यानी कि n की वैल्यू 41 आपके पास यहाँ से भी आ जाएगी। तो देख सकते हैं आप कौन सा मेथड आसान है। ठीक है, इसमें देखिए 19 की पावर 300 को जब 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यानी कि 19 की पावर 300 को जब हम 20 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमें बताना है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ऊपर 19 जो है इसको हम 20 माइनस का 1 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 300 है। ठीक है, और बट्टे के अंदर 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 से हमारा ये 20 तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि यहाँ पर जो है 0 रिमाइंडर बच जाएगा, लेकिन ये -1 डिविजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1 जो आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, और इसकी पावर 300 है तो पावर 300 कर देंगे, यानी कि -1 की पावर 300 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर अगर कोई भी नंबर मतलब -1 की पावर अगर यहाँ पर हमें ओड दिया गया यानी कि विषम दिया गया तो हमारे पास बराबर -1 ही आता है, और -1 की पावर अगर हमें यहाँ पर इवन दी गई है, ठीक है, इवन नंबर दिया गया है ऊपर, तो यहाँ पर जो है आपके पास बराबर 1 आता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होगा। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या आप ऑप्शन से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले 990 है, 13 7 91 हो गया, बच गया 8, ये 13 से डिवाइड ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 988 आपके पास सबसे बड़ी संख्या है, तो 13 7 91 बच गया 7, और 13 6 78 हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 13 से डिवाइड आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये था ना, सी है। ठीक है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। देखिए मैंने आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, 3 2 4 8 x और यहाँ पर 6। हम क्या करते हैं, विषम स्थान पर अंकों का योग कैलकुलेट करते हैं, तो 11 हो गया, और इसके बाद यहाँ पर ये आपका जो है 11, और ये आपके पास 8 19 हो गया, 19 और 6 25 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 प्लस का x आपके पास यहाँ पर ये बनेगा, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 25 आया इसमें से देखिए विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग का डिफरेंस करेंगे तो ये बराबर 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ सकता है।
हम देखिए अगर बराबर की साइड 0 लेते हैं तो x का मान हमारे पास जो है 18 होना पड़ेगा, क्योंकि 18 + 7 25, 25 - 25 करेंगे तब भी बराबर 0 आएगा। बट क्या x का मान 18 हो सकता है? नहीं, क्योंकि x हमारे पास एक क्या होगी, सिंगल डिजिट वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे बराबर 0 तो हम नहीं ले सकते, बराबर 11 अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें 14 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो x की जगह 7 करना पड़ेगा, x की जगह 7 करेंगे तो यहाँ पर ये 14 बनेगा, 14 इसमें से माइनस करेंगे बराबर 11 बच जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या हो सकता है? 7, और 7 आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। खत्म सवाल। इसमें देखिए यहाँ पर इनमें से किस से विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसमें a की पावर n और प्लस में b की पावर n हो, और यहाँ पर ये हमेशा डिविजिबल होगा किससे? a + b से। यदि यहाँ पर जो है n जो है, जहाँ n क्या होना चाहिए, ये विषम यानी कि ओड आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। ये आपको कंसेप्ट जो है यहाँ पर नोट करके रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न में जो है यहाँ पर a की जगह कितना लिखा हुआ है? 41 लिखा हुआ है, और b की जगह यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 43 लिखा हुआ है। तो a + b आप कैलकुलेट कर लीजिए भाई। यहाँ पर यही तो लिखा है a की पावर 43 और यहाँ पर b की पावर 43, और 43 हमारे पास ओड है। a की जगह 41 है, b की जगह 43 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर a + b कैलकुलेट करना है, यानी कि a + b से हमेशा ये डिविजिबल होगी, यानी कि 41 + का 43 करेंगे तो 84 जो है वो आपके प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है तो PQ - QP निम्नलिखित में से किस से पूर्णतः विभाज्य होगी। एक चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, PQ हमारे पास ये 2 अंकों की संख्या है, ये P और Q अलग अलग नहीं है। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास 15 होती है, 17 होती है, ये 2 अंकों की संख्या होती है। इस तरह से ये 2 अंकों की संख्या, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन जब हम इसका विस्तार करेंगे तो 10 × में P और प्लस का Q ऐसे लिख सकते हैं। भाई ये मैंने कैसे लिखा इसको समझिए। जैसे कि यहाँ पर 15 है, ठीक है, 15 को मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 × 1 दहाई का अंक यानी कि 1 है, और प्लस इकाई का अंक 5 लिख सकता हूँ, ये बराबर 15 ही बनेगा। एक और ले लेते हैं, जैसे कि 17 है, चलिए 27 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, 10 × दहाई का अंक 2 है और प्लस का इकाई का अंक 7 करेंगे तो ये 27 ही आएगा। तो इस तरह से विस्तार करके लिख सकते हैं। यही काम मैंने किया, 10 × दहाई का अंक और यहाँ पर प्लस में इकाई का अंक, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे यहाँ पर ये PQ आपने बना लिया, QP भी आप यहाँ पर बनाएंगे तो ये QP आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपके 10 × में Q और प्लस का P आप इसको लिख सकते हैं। तो PQ और QP की वैल्यू आपके पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना था, PQ - का QP कैलकुलेट करना था। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो 10P + का Q हो गया, और यहाँ पर माइनस कर देंगे इसमें से 10Q और प्लस का P। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप 10P में से P घटाएंगे तो यहाँ पर जो है 9P बच गया, और यहाँ पर ये प्लस का Q है, ये माइनस का 10Q, यानी कि माइनस का 9Q आपके पास बच जाएगा। 9 आपको कॉमन दिखाई पड़ गया, ब्रैकेट में P - का Q आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड के अंदर आपके पास देखिए 9 मिल रहा है, यानी कि ये संख्या हमारे पास 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। यानी कि यहाँ पर ये जो 9 है ये आपका 1 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, और यहाँ पर 9 से खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9 कट जाएगा, ठीक है। अब इस ऑप्शन में आपको 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है, 3 नहीं दिखाई पड़ रहा है, 9 आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, आंसर लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। अब देखिए ये इतना सब कुछ मैंने आपको बताया, आपको कितना करना था भाई, ये सिर्फ इतना कैलकुलेट करके देखना था, और ये भी लिखना नहीं था, यहाँ पर डायरेक्ट विस्तार करके लिखते तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते, ये वाला लिखना था बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n³ - n हमेशा किस से विभाज्य होगा, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। देखिए n³ - n है, इसमें से आप n कॉमन लेंगे तो n² - 1 बच गया, और n इंटू में यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगाएं तो n + 1 इंटू में n - 1 हो गया, ठीक है। अब आपसे प्रश्न में यहाँ पर बोला गया कि n जो है यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 4 डैश 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 ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो n बराबर हम अगर छोटी से छोटी वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर बराबर की साइड हमारे पास कितना बनेगा, देखिए जैसे हमने n बराबर 1 रखा तो यहाँ पर ये 1 - 1 0 बन जाएगा, जो कि पूरे को 0 बना देगा। तो एक तो वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, ठीक है। n बराबर जैसे हम यहाँ पर 2 लेते हैं
प्राकृत संख्याओं में से ही लेना है, ठीक है। 2 लेते हैं तो यहाँ पर ये 2 + 1 3 दूनी का 6 आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बनेगा। n बराबर 3 लेते हैं तो 3 आप यहाँ पर रखिए n की वैल्यू, तो ये 2 और 3 दूनी का 6 हो गया, और 6 दूनी का 6 त्रिका 18, ये आपका यहाँ पर 3 2 बच गया, ठीक है। और ये 4 हो गया, 4 त्रिका 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर n बराबर 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन प्राकृत संख्याओं में से ही आपको रखना है, ठीक है। अब ये जो 3 नंबर हमारे पास प्राप्त हुए हैं, ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल हैं? आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों नंबर जो है 6 से विभाज्य आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। 6 से विभाजन, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड होंगे और 3 से भी डिवाइड होंगे। 2 और 3 आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं पड़ रहा है, 6 आपको दिखाई पड़ रहा है, तो आंसर आपका आ चुका है। 0 हमेशा जो है हर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, चाहे आप इसको देखिए किस से भी डिवाइड करें, चाहे n से आप इसको डिवाइड करें, n की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 9000 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 947 हो सकता है। आप डिवाइड करेंगे तो इसमें आप किसी का भी डिवाइड करेंगे ये बराबर 0 ही हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये हमारा हमेशा हर नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से डिवाइड है, ये 6 से डिवाइड है, तो हमारे पास ये जो संख्या होगी n³ - n बराबर, हमने ये कैलकुलेट किया है ना, तो ये हमारा हमेशा किससे डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा। यही प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। इसमें देखिए एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? देखिए जो फर्स्ट प्रश्न हमने बनाया था उसी टाइप का ये प्रश्न है भाई। यहाँ पर 7 को अगर हम 4 से मतलब किसी भी संख्या को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 4 शेषफल बचता है। उसी का एक मेथड और भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए ये 7 है, ठीक है, 4 शेषफल बच रहा था, इसमें 4 आप शेषफल ऐड करा देंगे भाजक में, तो ये बराबर 11 बनेगा। यानी कि अगर हम वो नंबर 11 लेकर देखें तो ये 11 पर काम करना चाहिए भाई। 11 का स्क्वायर, अब हमें इस नंबर का स्क्वायर करना 121 हो जाएगा, और 121 को हमें क्या करना है? 7 से डिवाइड करके देखना है, तो 7 एकम 7 हो गया, और ये आपका यहाँ पर 2 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। शेषफल कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। बाकी देखिए एक मेथड मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर बताया था, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बताया था, उस मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। वो नंबर आप यहाँ पर n मान लेते हैं, ठीक है, इसको 7 से डिवाइड किया जा रहा है, भाग मान लेते हैं, क्यू बार जाता है, शेषफल आपका 4 बचता है। हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, तो उसी तरीके से स्क्वायर करते तो 49 क्यू स्क्वायर हो गया, और प्लस का ये 4 दूनी का 8 7 56 क्यू हो जाएगा, और प्लस का 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? 7 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको 7 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो ब्रैकेट में जो है 7q² बच गया, ये 8q बच गया, और ये प्लस का 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब आप इसको पुनः 7 से डिवाइड करेंगे, दोबारा से 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 7 आ रहा है ना, n² को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 7 कट जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म हमारा 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 16 को डायरेक्ट डिवाइड करके चेक करेंगे 7 से, तो यहाँ पर जो है आपको 2 शेषफल दिखाई पड़ गया, ठीक है। शेषफल कितना दिखाई पड़ गया? 2 शेषफल दिखाई पड़ गया, और यही आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 2 मेथड आपको मैंने बता दिए, ठीक है। ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न, और इससे आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।